हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कृष्णा कोचिंग फैमिली। फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दुबे लेकर आया हूं अपनी कंपनी सीरीज का थर्ड वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब से वीडियोस में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना रहा हूं। हिंदी मीडियम के बहुत सारे व्हाट्सअप आए मुझे कि सर हमें समझ में नहीं आ पा रहा है, नोट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम में तो यूट्यूब पे और भी कई मटेरियल मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम्स के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या जो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, सभी को इनका फ़ायदा पहुंच सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बाय कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। फ्रेंड्स, इसका मतलब कंपनी के द्वारा अपने इशू किए गए शेयर्स को कैंसिल कर देना। किस कारण से? क्योंकि उन पर किसी एक कॉल की या एक से ज़्यादा कॉल के पैसे नहीं मिले हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर कहलाता है, मतलब अंशों का हरण या अंशों को जब्त करना कहलाता है। और वाट एवर अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड ऑन शेयर बीइंग फॉरफिटेड, मतलब जो भी पैसे हमें शेयर के अगेंस्ट में शेयर के लिए मिले हैं वो सारे पैसे हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। अंशों को जब्त करने का मतलब है कि कंपनी द्वारा कॉल मनी का भुगतान न किए जाने के कारण अंशों को रद्द करना और जो भी राशि उन अंशों पर प्राप्त हो चुकी है उसे जब्त करना। ठीक। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरफीचर। द पावर टू फॉरफिट मस्ट बी एक्सप्रेसली गिवन इन द आर्टिकल, अदरवाइज परमिशन फ्रॉम कोर्ट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है, अगर हम शेयर्स को फॉरफिट करना चाहते हैं तो ये पावर हमारे आर्टिकल में लिखी होनी चाहिए या फिर हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हम शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। देयर शुड बी अ वैलिड रीजन फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर और द शेयर कैन बी फॉरफिटेड ओनली फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। इसका मतलब है या तो हमारे पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, कोई पुख्ता या ठोस कारण होना चाहिए हमारे पास कि हम शेयर्स को जब्त कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कॉल मनी की पेमेंट ना की हो, तभी हम उनके शेयर्स को जब्त कर सकते हैं। द रिजोल्यूशन फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर मस्ट बी पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब शेयर्स को फॉरफिट करने का, शेयर्स को जब्त करने का जो रिजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, वो बोर्ड मीटिंग में पारित होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी इन्फॉर्मिंग टू डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स प्रायर टू फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसका मतलब है जो भी डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने भी हमारे पैसे नहीं दिए हैं, जिनके भी शेयर्स हम जब्त करने जा रहे हैं, उन सभी को शेयर जब्त करने से पहले एक नोटिस भेज देना चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए। द बोर्ड मस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म द शेयर होल्डर आफ्टर पासिंग द बोर्ड रिजोल्यूशन, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद, प्रस्ताव पारित करने के बाद भी उन शेयर होल्डर को ये बात बता देगी कि हम आपके शेयर्स जब्त करने जा रहे हैं। द राइट टू फॉरफिट शेयर इज इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी, मतलब जो अंश हरण किए जा रहे हैं, जो शेयर्स जब्त किए जा रहे हैं, ये ट्रस्ट नेचर के होने चाहिए। जैसे ट्रस्ट का नेचर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी और डोनर के बीच में होता है, लेकिन उसका फ़ायदा बेनिफिशियरी को होता है। मतलब क्या है कि कंपनी शेयर्स को जब्त करेगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर्स को जब्त करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा कंपनी के बेनिफिट में ही होने चाहिए। आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर इट बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, दे कैन सेल इट अकॉर्डिंग टू देयर आर्टिकल, मतलब शेयर्स जब्त होने के बाद कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं और कंपनी इसे जिस तरीके से चाहे अपने आर्टिकल के अनुसार बेच सकती है। हिंदी में देख लेते हैं अपन। अंशों को जब्त करने का अधिकार स्पष्ट रूप से अंतर नियमों में दिया जाना चाहिए अथवा इसके लिए न्यायालय से अनुमोदन होना चाहिए। मतलब क्या है
या तो हमें अंतर नियमों से परमिशन हो या तो हम न्यायालय से परमिशन ले लें शेयर को जब्त करने से पहले। नेक्स्ट, अंशों को जब्त करने का वैध कारण होना चाहिए या अंशों को केवल भुगतान न करने पर ही जब्त किया जा सकता है। तो या तो हमारे पास वैलिड रीजन या वैध कारण होना चाहिए या तो उन्होंने हमें पैसे ना दिए हों। संचालक मंडल की सभा में अंशों को जब्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। हम संचालक मंडल की जो सभा है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि अंशों को जब्त किया जाना है। अंशों को जब्त करने से पहले अंशधारक को सूचित करना अनिवार्य है। देख लिया हमने, संचालक मंडल अंशों को जब्त करने का प्रस्ताव पारित करने के बाद अंशधारियों को सूचित करना चाहिए। मतलब जो संचालक मंडल है उन्हें एक बार फिर से जब प्रस्ताव पारित हो चुका है तो अंशधारियों को सूचित कर देना चाहिए। अंशों को जब्त करने का अधिकार ट्रस्ट की प्रकृति का होना चाहिए, केवल कंपनी के लाभ के लिए ही होना चाहिए। वहाँ पे देखा हमने, हरण के बाद अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं और वे इसे अंतर नियम के अनुसार बेच सकते हैं। देन प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर। The secretary shall prepare a list of defaulters, that is, the list of members who have not paid the call money up to the last date, and place it before the board of directors for necessary action. जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है कंपनी के, वो एक लिस्ट तैयार करेंगे ऐसे लोगों की, ऐसे शेयर होल्डर्स की जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। कब तक? लास्ट डेट तक नहीं दिए हैं। और ये लिस्ट वो किसके सामने रखेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखेंगे ताकि वो इन पर एक्शन ले सकें। द बोर्ड सेंट अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ अनपेड कॉल्स विथ 14 days टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ऑफ टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को, उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, पैसे पे करने के लिए एक नोटिस भेज देगी, जिसके अनुसार उन्हें 14 दिन का समय दिया जाएगा। ये नोटिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार भी हो सकता है और अगर आर्टिकल नहीं है तो टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। इफ़ एनी डिफ़ॉल्टिंग मेंबर डज नॉट comply with the requirement of such notice, a second notice will be sent to the shareholder. अगर वो इस नोटिस पे कोई कंप्लाई नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, पैसे तब भी नहीं देते हैं, तो हम उन्हें एक और नोटिस देंगे। A secretary then informed to board about the defaulting shareholders. After to notice, the board forfeit their share by passing a resolution. और इसके बाद भी अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो सेक्रेटरी जो है वो इन सब के लिस्ट बनाएगी कि किस किस ने 2 नोटिस के बाद भी पैसे नहीं दिए हैं और उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको जब्त करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करेंगे। एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन, द सेक्रेटरी डिस्पैच द नोटिस अंडर रजिस्टर्ड पोस्ट टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स आस्किंग देम टू द शेयर सर्टिफिकेट। मतलब जब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके उनके शेयर्स को जब्त कर लेगी तो सेक्रेटरी उन्हें एक और नोटिस दे देगी कि आपके शेयर्स जब्त हो चुके हैं, आप अपने शेयर सर्टिफिकेट कंपनी में लाकर जमा कर दें। देन द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट दिस शेयर इज फॉरफिटेड एंड कट द शेयर होल्डर्स नेम फ्रॉम मेंबर्स रजिस्टर। और फिर उनके जो भी अमाउंट उन्होंने जमा किए हैं शेयर के अगेंस्ट में, वो सारे पैसे जब्त कर लिए जाएंगे और उनका नाम सदस्यों के लिस्ट से काट दिया जाएगा। एट द एंड द कंपनी पब्लिश अ नोटिस फॉर वर्ल्ड एट लार्ज बाय न्यूज़पेपर। मतलब क्या है कि उनसे बोला शेयर सर्टिफिकेट जमा करने को, तो वो करेंगे तो है नहीं, जो पैसे जमा करने नहीं आ रहा वो शेयर सर्टिफिकेट जमा क्यों करने आएगा। तो कंपनी सबको बताने के लिए, ताकि वो लोग वो शेयर सर्टिफिकेट किसी को बेच ना सकें या फिर उसका कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले सकें, कंपनी वर्ल्ड एट लार्ज के लिए न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर देती है कि इन शेयर होल्डर्स के शेयर्स जब्त कर लिए गए हैं। 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, एक इंग्लिश जनरल और एक वर्नेकुलर। हिंदी में देख लेते हैं।
सर्वप्रथम सचिव उन अंशधारियों की सूची बनाकर संचालक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने अंतिम तिथि तक कॉल मनी का भुगतान नहीं किया है। मतलब जिन्होंने भी कॉल के पैसे नहीं दिए उनकी सूची बना के संचालक मंडल को दे देंगे। संचालक अंतर नियमों या तालिका एफ के आदेश के अनुसार सभी अंशधारियों को एक नोटिस भेजते हैं जिसमें भुगतान की तिथि 14 दिन होती है। इस नोटिस के बाद भी यदि कोई भुगतान नहीं करता है तो उसे एक और नोटिस भेज देते हैं अपन। फिर यदि इस नोटिस के बाद भी कोई भुगतान नहीं करता तो संचालक एक प्रस्ताव पारित करके उनके अंशों को जब्त कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें एक सूचना भेज दी जाती है कि आपके अंश जब्त कर लिए गए हैं, आप अपना शेयर प्रमाण पत्र, अंश प्रमाण पत्र जमा कर दें। फिर इन अंशों पर जो भी राशि प्राप्त हुई है वो राशि जब्त कर ली जाती है और उनका नाम सदस्यता के रजिस्टर से काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अंत में कंपनी द्वारा तत्संबंधी एक घोषणा जन सामान्य के जानकारी के लिए न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए।